साथियों नमस्कार। मैं कमल सिंह लोधी, जन शिक्षक शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या मावी मुराद ग्वालियर। साथियों, आज हम एलोज क्रमांक 605 सोशल स्टडी के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा के माध्यम से हमारे शिक्षक कैसे प्रभावी तरीके से बच्चों को कक्षा में इस एलोज को अवधारणा को क्लियर कर सकते हैं। साथियों, आइए देखते हैं एलोज क्रमांक 605 अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ट्रॉपिक्स, पोल्स, इक्वेटर। साथियों, सबसे हम शुरुआत करते हैं पोल्स। साथियों, पृथ्वी के पोल्स दो हैं, अर्थात ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी के ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की ओर दक्षिणी ध्रुव का विस्तार है। साथियों, ये जो ध्रुव है यह हमेशा बर्फ से आच्छादित रहते हैं। यहाँ बर्फ बहुत पड़ती है। साथियों, यह यहाँ तक सूर्य का प्रकाश बहुत कम अवस्था में पहुंच पाता है, अतः यह इलाके सदैव बर्फ से आच्छादित रहते हैं। और यह दक्षिण की ओर जो ध्रुव है वहाँ पर जो महासागर है वो दक्षिणी ध्रुव महासागर इसको बोलते हैं। साथियों, और यह हमेशा ही बर्फ से ढका रहता है। साथियों, ऐसे ही उत्तर की ओर उत्तरी ध्रुव जो महासागर है यह भी हमेशा बर्फ से ढका रहता है। साथियों, उत्तर की ओर महासागरीय जो पेटी है इसमें कहीं कहीं कोई विलक्षण जीव निवास करते हैं, ऐसे हिम मानव आदि। इनको कहीं कहीं हमारे भूगोलवेत्ताओं द्वारा बताया गया है। साथियों, तो ये जो हमारे जो पोल्स हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यह पृथ्वी के उत्तर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में दक्षिण ध्रुव है। यह बहुत ही शीत कटिबंध इलाके हैं और यहाँ हमेशा बर्फ से यह ढके रहते हैं। साथियों, इसके बाद पृथ्वी को दो समान भागों में बांटने वाली जो रेखा है उसको इक्वेटर, जिसको 0 डिग्री अक्षांश वृत्त बोलते हैं, इसको इक्वेटर या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा, इक्वेटर या विषुवत वृत्त भी इसको बोलते हैं। विषुवत वृत्त अर्थात सबसे बड़ा वृत्त, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा। विषुवत वृत्त, क्योंकि यह जो भूमध्य रेखा है वो पूर्ण वृत्ताकार है, इसलिए इसे वृत्त की संज्ञा दी जाती है। साथियों, हमने बात करी पृथ्वी के ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और भूमध्य रेखा की। साथियों, आइए अब हम बात करते हैं अक्षांश रेखा की। साथियों, भूमध्य रेखा की जो भूमध्य रेखा है इसके प्रत्येक 1 डिग्री पर, जी हाँ, प्रत्येक 1 डिग्री पर दक्षिणी गोलार्ध में और प्रत्येक 1 डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध में पूरब से पश्चिम की ओर अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखाओं का विस्तार है। साथियों, इस तरह भूमध्य रेखा से 90 दक्षिणी गोलार्ध में और 90 उत्तरी गोलार्ध में इनका विस्तार है। साथियों, इस तरह कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 मानी जाती है। यदि हम भूमध्य रेखा की गणना करें तो इनकी संख्या 181 हो जाती है। साथियों, भूमध्य रेखा पर यह जो वृत्त है वह बिंदु के आकार का दिखाई देता है, इसलिए इसको वृत्त कहना ठीक नहीं होता है और इसे वृत्त नहीं माना जाता है। यह केवल एक बिंदु के समान दिखाई देता है, अतः इसको अक्षांश वृत्त ना मानते हुए एक बिंदु मानते हैं
तो अक्षांश व्रतों की संख्या केवल 179 ही रह जाती है। साथियों, हम अक्षांश रेखाओं के जो प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। साथियों, प्रमुख जो अक्षांश रेखाएं हैं साथियों, इसके माध्यम से हम देखते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री जो अक्षांश हमारा व्रत है, इसके समानांतर ठीक 23.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री पर दक्षिणी गोलार्ध में और 23.5 डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में जो व्रत होता है इसको मकर रेखा, मकर व्रत या रेखा, ऐसे ही इधर कर्क रेखा या व्रत। कर्क रेखा हमको मालूम है हमारे भारत के मध्य से 7 राज्यों से होकर के निकली है। कर्क रेखा या व्रत जो भी आप मान लो, कुछ भी हम कह सकते हैं, क्योंकि यह किसी तरह की कोई ठीक है, रेखा या व्रत, व्रत का मतलब है ये चूंकि जो पूर्व वृत्ताकार है इसलिए हम इसको व्रत बोलते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि इसका एक ही भाग दिखाई दे रहा है इसलिए हम इसको रेखा के नाम से जान लेते हैं। साथियों, यह पूर्व वृत्ताकार है, अतः जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वह एक व्रत के रूप में है और पूर्ण वृत्ताकार है। साथियों, 23.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री पर दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा स्थित है। साथियों, इसी तरह 66.5 डिग्री पर 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में और 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में इधर आर्कटिक व्रत और इधर अंटार्कटिक व्रत, आर्कटिक रेखा या अंटार्कटिक रेखा स्थित है। साथियों, यह हमारे तटबंध के रूप में बहुत ही इनकी आवश्यकता है। साथियों, इनसे हमारा तटबंध निश्चित होता है, अतः ये प्रमुख वो अक्षांश रेखाएं हैं जो कि अध्ययन की दृष्टि से बहुत ज्यादा आवश्यक हैं। साथियों, हमारे 0 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 23 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक उष्ण कटिबंध का क्षेत्र पाया जाता है। साथियों, और इसी प्रकार 23 डिग्री से 66 डिग्री तक और 23 डिग्री से 66 डिग्री तक उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। साथियों, इसलिए इन रेखाओं का, इन व्रतों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक दक्षिणी गोलार्ध में और 66.5 से 90 डिग्री तक उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश व्रत हैं, साथियों, यह वो क्षेत्र है जो शीत कटिबंध का इलाका है। यहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। साथियों, इसलिए इसे शीत कटिबंध का क्षेत्र माना जाता है। अतः यह महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं की सहायता से हम हमारे कटिबंध के बारे में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इसलिए हमने इन महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं की बात की है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।